Okay, so here we have to prove that the degree of dissociation of a weak acid, ठीक है, तो उसका अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इस फॉर्मूले के सारे लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 1/1 + 10 to the power pKa minus pH। पहली बात, यहां पर एक बात हमें ध्यान रखना है, यहां पर कहीं पर भी ये नहीं बोला है जो हमारा एसिड है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो अगर ये नहीं बोला हुआ है तो इन दैट केस हम 1 - अल्फा को डेफिनेटली 1 नहीं मान सकते हैं, हमें इन जनरल सॉल्व करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम कोई भी जनरल एसिड मान लेते हैं, से हमारे पास जो वीक एसिड है वो है Ha, और Ha डिसोशिएट करता है एज H+ एंड A-। Ha का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो मान लेता हूं C, ये है 0, ये है 0, ये है C इंटू 1 - अल्फा, ये है C अल्फा, ये है C अल्फा। नाउ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्योंकि हमें दे रखा है Ka, तो मैं Ka क्या लिख सकता हूं, H+ इंटू A- अपॉन Ha, so that will be equals to C alpha square by 1 - alpha, C alpha into C alpha divided by C into 1 - alpha। ओके, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ क्या है, दैट इज इक्वल्स टू C alpha। अब अगर हम लोग एक बात पे ध्यान दें, हमें ये वाला रिजल्ट जो प्रूफ करना है वहां पर कहीं पे भी कंसेंट्रेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें H+ को एलिमिनेट तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। अब बात आती है जो H+ को एलिमिनेट हम इस तरीके से करने वाले हैं, तो C को हम एलिमिनेट करने का बेस्ट तरीका यह है, यानी इनफैक्ट हम H+ को ला रहे हैं गेम पे और C जो है वो हमारा एलिमिनेट हो रहा है, Ka जो होगा वो कितना होगा, C अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ H+ अल्फा बाय 1 - अल्फा, राइट। सो 1 - A अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो Ka इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू H+ इंटू अल्फा। तो यहां पर अगर मैं देखूं Ka प्लस H+ इंटू अल्फा दैट इज इक्वल्स टू Ka, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो ये अगर मेरे पास आ गया है तो इन दैट केस हम इसको लेकर आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, अल्फा का वैल्यू मेरे पास आ गया है एक चीज, दैट इज Ka बाय Ka प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H+, right? I hope this point is understood. So now, what can I write regarding Ka? Can I write it as minus log 10 Ka? ये तो मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूं, सॉरी, हाँ, K क्या लिख सकता हूं, 10 to the power minus pKa। यहां पर भी मैं लिख दूंगा 10 to the power minus pKa, और यहां पर लिख दूंगा 10 to the power minus pH, राइट। ध्यान देना क्यों लिख पा रहा हूं मैं, pH का वैल्यू क्या होती है, माइनस log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H+।
ओके, पीएच का वैल्यू क्या होती है? माइनस log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू माइनस pH। तो मेरे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस pH। एंड सिमिलरली pKa में क्या लिख सकता हूं? pKa में डेफिनेटली लिख सकता हूं माइनस log Ka टू द बेस 10। तो दैट इंप्लाइज log 10 Ka इज इक्वल्स टू माइनस pKa। तो Ka मेरे पास आ जाएगा सिंपली 10 टू द पावर माइनस pKa। ये मेरे पास आ जाएगा, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। तो अल्फा मेरे पास कितना रखा है? 10 टू द पावर माइनस pKa डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस pKa प्लस 10 टू द पावर माइनस pH। नाउ ऊपर नीचे में 10 टू द पावर pKa से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 1 प्लस 10 टू द पावर pKa माइनस pH। और यही चीज ऑब्वियसली हमें प्रूफ करना था। तो काफी आसानी से हम देख सकते हैं जो यहां पर हम ये वाला रिजल्ट को प्रूफ किए हैं यूजिंग द वेरी बेसिक डेरिवेशन। और यहां पर एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में गलती से भी 1 माइनस अल्फा को 1 मत लिख देना, ये कहीं पर नहीं बोला हुआ है जो हमारा एसिड है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। ओके ओके, so the question is we have to calculate the percentage of error in H plus when we neglect the ionization of water in 10 to the power minus 6 molar HCl। अगर मेरे पास 10 to the power minus 6 molar HCl है, HCl NaOH है, तो in that case अगर हम वाटर का आयोनाइजेशन को नेग्लेक्ट करते हैं तो हम H प्लस के कंसेंट्रेशन निकालने में कितना परसेंट एरर कमिट कर रहे हैं वो हमें निकालना है। ओके, तो करना किस तरीके से है? अच्छा, NaOH ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि हमारा 100% डिसोशिएट करेगा एज Na प्लस एंड OH माइनस। NaOH हमारा 100% डिसोशिएट करेगा एज Na प्लस एंड OH माइनस। तो अगर मैं वाटर का डिसोशिएशन को पूरी तरीके से भूल जाऊं तो मेरे पास जो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर, राइट? अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अगर 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर है तो ऑब्वियस सी बात है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो होगा वो हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर। ये हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक बात तो निश्चित है, जो H प्लस इंटू OH माइनस ये हमारा डेफिनेटली KW तो होना चाहिए। अच्छा, ऑब्वियसली बात हम देख सकते हैं यहां पर थोड़ा बहुत तो एरर है, क्योंकि वाटर जो OH माइनस दे रहा है उसको हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम उस चीज को कंसीडर करें, यानी हम नेग्लेक्ट ना करें वाटर से आता हुआ OH माइनस को, तो H2O dissociates as H plus and OH minus। ओके,
वाटर में से जो H प्लस आ रहा है वो मान लू है X, तो वाटर से जो OH माइनस आएगा वो भी आएगा X, एंड इन्हें OH से डेफिनेटली जो OH माइनस आ रहा है वो है 10 to the power minus 6। तो अब अगर मैं देखूं x इंटू एक्स प्लस 10 to the power minus 6 that is equals to 10 to the power of minus 14। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास ये आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर प्लस 10 to the power minus 6 into x minus 10 to the power minus 14 that is equals to 0। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा, अगर मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं, x मेरा नेगेटिव हो नहीं सकता है, 10 to the power minus 6 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा, और x जो है वो मेरे पास क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा इसमें से मैं 10 to the power minus 12 को कॉमन ले रहा हूं, तो रूट के बाहर निकालने पर कितना आएगा? वो 10 to the power minus 6 1 प्लस 0.04 माइनस 10 to the power minus 6 बाई 2। और अब ध्यान देना ये क्या है? 1 प्लस 0.04 to the power half minus 10 to the power minus 6 by 2। कितना आएगा ये? वन प्लस 0.02 हम लोगों ने पहले देखे थे फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx लिख सकता हूं, और यहां पर n की तरह काम कर रहा है हाफ, x की तरह काम कर रहा है 0.04 माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं साफ साफ देख सकता हूं ये 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 6 कट हुआ, तो यहां पर मेरे पास बचेगा 0.02 into 10 to the power minus 2 by 6 that is equals to 10 to the power minus 8। तो देख के तो फिलहाल ऐसे लग रहा है जो हम लोगों ने कहीं पर भी कोई एरर कमिट नहीं किए हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी और कोई एरर की गुंजाइश है या नहीं है? ओके, ध्यान देना। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है जो हम लोगों ने जो निकाले थे 1 प्लस एक्स टू द पावर n, प्रॉब्लम यह है कि ये केवल अर्ध सत्य है, इसको अगर मैं उससे ज्यादा टर्म्स तक लिखूं तो ये होता है, ये एक्चुअली इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है। तो ध्यान देना, यहीं पे हमसे एक एरर कमिट हुआ है। हमने केवल 2 टर्म तक लिखे, और 2 टर्म तक लिखने के कारण हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एग्जैक्टली 10 टू द पावर माइनस 8 आ गया है, बट ऑब्वियसली एरर तो कमिट हुआ ही है। तो अब अगर देखा जाए इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, यानी यहीं पे अगर मैं देखूं मेरा n कितना है, हाफ, x कितना है 0.04, तो यहां से अगर देखा जाए 1 प्लस
0.04 टू द पावर हाफ। फर्स्ट टर्म तो 1 है, दूसरा टर्म है कितना, nx, यानी कितना हो जाएगा 0.02। अगला टर्म अगर मैं लिखता हूं दैट इज हाफ इंटू माइनस हाफ बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.02 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, राइट। तो अब अगर मैं सेकेंड टर्म तक लिखूं तो ध्यान देना यहां से मेरे पास जो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आएगा, और मैं अब उम्मीद रखता हूं, उम्मीद क्या है, यकीन है, जो दो टर्म तक लिखने पर जो एग्जैक्ट हमारा मैच किया है H+, तीन टर्म तक लिखने पर डेफिनेटली आंसर जो है वो थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा। अब यहां पे सवाल उठ सकता है, फिर अब आई का टर्म क्यों नहीं लिख रहे हो? उसका सिंपल लॉजिक, एक्स मेरा बहुत छोटा होने के कारण जैसे जैसे आगे में x³ x टू द पावर 4 ये सारे टर्म लिखता चला जाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा कम होता जाएगा। नॉर्मली वी टेक ओनली 2 टर्म्स 1 प्लस nx, बट यहां पर 1 प्लस nx लेने पर कोई एरर हमें दिख ही नहीं रहा है, तो अब हम इसको 3 टर्म तक ले रहे हैं। बट 3 टर्म तक लेने पे एक बात तो यहां पर क्लियर हो ही गया होगा, जो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर तो आने वाला ही है। सो आगे और x³ का टर्म लेने का कोशिश डेफिनेटली हम नहीं करने वाले हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ अब हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर -6, 1.02 minus 2 into 10 to the power -4 into 10 to the power -6, that divided by 2। तो यहां पर अगर हम देखें इट इज 0.02 into 10 to the power -6 plus 2 into 10 to the power -10 divided by 2। तो यहां पे पहला टर्म मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -8, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -10। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ जो हमने नेग्लेक्ट करके निकाले वो है 10 टू द पावर -8 मोलर, और असली में जो एरर आया है वो कितना होगा, 10 टू द पावर -8 मोलर माइनस 10 टू द पावर -10 मोलर। तो डेल्टा H+ इसका मॉड हम साफ साफ देख सकते हैं 10 टू द पावर -10। तो परसेंटेज एरर दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -10 by 10 to the power -8 into 100%, that is equals to 1%। तो हम जो परसेंटेज एरर कंप्यूट करेंगे वो होगा केवल और केवल 1%। इससे ज्यादा एरर हमसे नहीं होगा अगर हम वाटर का डिसोसिएशन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दें उसके बाद भी। इस क्वेश्चन में अगर मैं ट्रिक अप्लाई करूं तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ध्यान देना, H+ इंटू OH- हमारा कांस्टेंट है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, देखना। कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH-, ये तो हमारा कांस्टेंट है Kw पे। तो
मैं लॉग ले रहा हूं, राइट। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ओके। नाउ ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड H प्लस में जितना परसेंटेज एरर आएगा और OH माइनस में जो परसेंटेज एरर आएगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूं वो दोनों डेफिनेटली मेरा इक्वल ही होने वाला है। ये दोनों एरर जो है परसेंटेज वाइज डेफिनेटली इक्वल ही होने वाला है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब जो मैं बोल रहा हूं ये निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि अच्छा OH माइनस तो मोटे मोटे तौर पे आप मानते हैं 10 टू द पावर -6 ही होने वाला है। तो OH माइनस अगर 10 टू द पावर -6 है, राइट, तो H प्लस ऑटोमेटिकली 10 टू द पावर -8 हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ये H प्लस आया है वही तो OH माइनस होगा ड्यू टू वाटर। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो 10 टू द पावर -6 मोलर OH माइनस के सामने जो वाटर से आता हुआ 10 टू द पावर -8 मोलर हुआ है उसको मैं नेग्लेक्ट किया हूं। तो ध्यान देना, मैं अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये सिंपली आएगा। फॉर स्मॉल चेंज में d को डेल्टा लिख सकता हूं, राइट। 10 टू द पावर -8 सॉरी इंटू 100 करना है। 10 टू द पावर -8 बाय 10 टू द पावर -6 इंटू 100%, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1%। तो OH माइनस में परसेंटेज एरर निकालना बहुत आसान है और हमने ये प्रूफ किए हैं जो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों परसेंटेज एरर एग्जैक्टली इक्वल है। तो वहां से हम बोल सकते हैं निकालने की जरूरत ही नहीं है जो H प्लस का एरर क्या है, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज्यादा है। सिंपली OH माइनस का परसेंटेज एरर हम निकालेंगे एंड वही हमारा H प्लस का भी परसेंटेज एरर होने वाला है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, so now in this question we have to calculate the concentration of H plus, HS minus, sulfide and cyanide in a mixture of 0.01 molar H2S and 0.01 molar HCl। H2S का K1 और K2 दोनों दे रखा है, HCl का Ka दे रखा है। तो यहां पर हमारे पास मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स है, बट द डिफरेंस इज वन ऑफ द वीक एसिड इज अ डाइप्रोटिक, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ध्यान से देखना। क्या हो रहा है रिएक्शंस, H2S gives H plus HS minus, that is K1, और इसका ऑर्डर है 10 टू द पावर -8। नाउ HS माइनस H प्लस प्लस सल्फाइड Ka2 जो है वो है 10 टू द पावर ऑफ -13, राइट। और HCl dissociates as
H प्लस Cn माइनस, इसका Ka है 10 टू द पावर ऑफ -10। सो अब हम लोग किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, ऐसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी जान निकल जाएगी। H प्लस का 3 अलग अलग सोर्स है। उतने में मुझे ध्यान आया कि ये जो है वो 10 टू द पावर -8 है, और यहां पर जो दोनों एसिड्स है उन दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है। तो सेकंड वाला तो एनीहाउ नेग्लेक्टेड है ही है। क्यों ना हम एक काम करें, एक बार के लिए ये वाला भी नेग्लेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं जो हमारा नेग्लेक्ट करना उचित है या नहीं है। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं उसको नेग्लेक्ट करते हुए। यानी हम यहां पर ये एज्यूम कर रहे हैं, वी कंसिडर all H plus to be coming from first dissociation. We consider all H plus to be coming from the first dissociation of H2S only. राइट, हम पहले ये चीज को एज्यूम कर लेते हैं। देखो, सेकेंड डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट कर पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। राइट, HCl वाला थोड़ा सा खटक रहा है, जो करके सही किया हूं या नहीं किया हूं, तो एक बार करके देख तो लेता हूं, क्योंकि दोनों एसिड को साथ में कंसीडर करने पर इक्वेशन तो प्रॉब्लमेटिक बनने वाली है। ठीक है, सो H2S, लॉजिकली यहां पे अल्फा बहुत ही ज्यादा स्मॉल आने वाला है। H प्लस प्लस HS माइनस, राइट। सो 0.01 0.01 1 माइनस अल्फा, 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा। सो Ka1, that is 10 to the power -8. Ka1, that is equals to 10 to the power -8. That is equals to 0.01 alpha square by 1 minus alpha. Alpha being very small, this is 0.01 alpha square. इसको इधर ले जाओ तो अल्फा स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -6, तो अल्फा आ जाएगा 10 टू द पावर -3। राइट, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा, इट विल बी 0.01 अल्फा, that will come out to be 10 to the power of -5 molar, and that will also be concentration of HS minus. And अब जल्दी से H2S का सेकेंड डिसोसिएशन कंसीडर कर लेते हैं, तो HS minus gives H plus plus sulfide. So 10 to the power of -13, that is concentration of H plus into sulfide by क्या आएगा, HS minus. So H plus into HS minus, this is gone. So concentration of sulfide will be equals to 10 to the power of -13 मोलर। ये हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड, जो कि हमारा आएगा 10 टू द पावर ऑफ -13 मोलर। अब
सत्य के मुहूर्त है, जो हमारा नेग्लेक्ट सही चला है या नहीं चला है। सो लेट्स सी concentration of HCN will be H plus into CN minus H plus CN minus. So Ka मेरे पास क्या आएगा? That will be H plus into CN minus by concentration of HCN. अच्छा, ऑब्वियसली बात है HCN जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रैक्टिकली दिस विल बी प्रैक्टिकली अनडिसोशिएटेड, राइट। ये तो ना के बराबर टूटने वाला है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ HCN तो हम सीधा सीधा मान लेंगे कितना, 0.01 यानी 10 to the power -2 मोलर। और H प्लस का कंसेंट्रेशन हमने अभी अभी निकाले हैं 10 to the power -5 मोलर। सो Ka that is 10 to the power -10, H plus 10 to the power -5 into Cn minus by 10 to the power of -2। तो अगर मैं ये करता हूं तो कितना आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस का वैल्यू कितना आने वाला है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। सो इट विल बी 10 to the power of -7 मोलर। और जो हमारा Cn माइनस का कंसेंट्रेशन है, ध्यान देना, दिस इज कंट्रीब्यूशन of HCN towards H plus। हमारे पास H plus आया है 10 to the power -5 मोलर और ये कंट्रीब्यूट करेगा 10 to the power -7 मोलर। सो ऑब्वियस सी बात है 10 to the power -7 can be considered to be much less than 10 to the power -5। That means our assumption is perfectly valid। Our assumption is perfectly valid। हम ये चीज जो एज्यूम किए थे वो बहुत ही बढ़िया एज्यूम किए थे, और वैल्यूज देखते हुए मुझे ये एजम्पशन करने का मन किया था, राइट। प्रॉब्लम तब आती अगर HCN का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता और H2S का कंसेंट्रेशन काफी कम कर देता, तो भले HCN वीकर है, नेट H प्लस के कंट्रीब्यूशन में दोनों का कंट्रीब्यूशन हमें कंसीडर करना पड़ता सॉरी, लेकिन जहां पर इक्वल कंसेंट्रेशन है और एक का K दूसरे के K का 100 टाइम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकली में हमेशा ही जो स्ट्रॉन्गर वन वाला है उसी का H प्लस का कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करूंगा और दूसरे वाले को मैं ये मानूंगा उस H प्लस के प्रेजेंस में वो बहुत मामूली सा डिसोशिएट करने वाला है। ओके दोस्तों, दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, सो देयर इज अ वीक ऑर्गेनिक मोनोप्रोटिक एसिड जिसमें एसिड का कंसेंट्रेशन दे रखा है C0। Ka is very small and the magnitude of Ka is comparable to Kw. Then we have to show that the concentration of H plus is equals to Kw by H plus KaC0 divided by Ka plus H plus। कोई भी एक रिलेशन दे रखा है पता नहीं, एंड वो मुझे सबसे पहले प्रूफ करना है। ऑब्वियसली बात है पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला नहीं गया है यहां पर, ठीक है, हमें एक रिजल्ट जो है वो यहां पर प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहली बात, Ka is comparable to Kw, that implies
we cannot neglect concentration of H plus coming from water। जो वाटर से आता हुआ हमारा H प्लस है उसको मैं डेफिनेटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं। पहली नजर पे तो हमें यही लग रहा है। प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होने वाला है। लेट्स सी। तो HA जो है इन इक्विलिब्रियम बेक्स एज H प्लस एंड A माइनस। ये मेरे पास आ गया कि A, राइट। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका अगर मैं C नॉट दे रखा है तो ये हो जाएगा C नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C नॉट अल्फा, ये हो जाएगा C नॉट अल्फा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है वाटर से भी तो H प्लस आ रहा है, तो वाटर का डिसोसिएशन को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी आएगा H प्लस इंटू OH माइनस, एंड यहां पर H प्लस ऑलरेडी है C नॉट अल्फा, OH माइनस है 0। तो मान लो वाटर X टूटता है तो ये हो जाएगा C नॉट अल्फा प्लस X, ये हो जाएगा X, और अब जो H प्लस हो जाएगा वो यहां पर भी हमें चेंज तो करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास C नॉट अल्फा प्लस X। तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या क्या बनेगा? C नॉट अल्फा इंटू C नॉट अल्फा प्लस X डिवाइडेड बाई C नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू KA। तो पहला इक्वेशन तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा इंटू C नॉट अल्फा प्लस X बाई 1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू KA। और दूसरा मेरे पास ये आ जाएगा C नॉट अल्फा प्लस X इज इक्वल इंटू X, दैट इज इक्वल्स टू KW। ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास दूसरा रिलेशन है। तो मुझे जो निकालना है वो निकालना है C नॉट अल्फा प्लस X का वैल्यू। तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। ध्यान देना, C नॉट अल्फा प्लस X जो है वही मेरा H प्लस है। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गया, जो मेरा X का वैल्यू है ये X मेरा है KW बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये मेरे पास आ गया क्योंकि ये मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। लिख देता हूं। तो ये है मेरे पास X का वैल्यू, राइट। और दूसरा अगर हम ध्यान दें, अल्फा इंटू H प्लस बाई 1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू KA। इसको अगर मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा अल्फा इंटू H प्लस इज इक्वल्स टू KA माइनस KA इंटू अल्फा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ अल्फा मेरे पास आ गया KA डिवाइडेड बाई KA प्लस H प्लस। ये मेरे पास क्या आ गया? अल्फा का वैल्यू, राइट। तो मेरे पास X आ गया है इन टर्म्स ऑफ H प्लस, मेरे पास अल्फा आ गया इन टर्म्स ऑफ H प्लस। अब यहां पर धोखाधड़ी करते हैं, बट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज नथिंग बट C नॉट अल्फा प्लस X। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस C नॉट अल्फा
that is C naught into Ka divided by Ka plus H plus X, that is equals to Kw upon H plus। तो जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था वो हमने बड़ी आसानी से और थोड़ा बहुत तिगड़म लगाते हुए सॉल्व कर दिए हैं, राइट। ना अब अगले पार्ट में बोला हुआ है जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट है, पहले ये मुझे प्रूफ कराया गया है, अब मुझे सेकेंड पार्ट के बारे में पूछा है। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट के बारे में देखूं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मेरे पास है 10 to the power -3 मोलर और C नॉट जो है वो है मेरे पास 0.1। तो मुझे Ka का ऑर्डर के बारे में पूछा हुआ है, तो ध्यान देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है 10 to the power -3, ये वाला जो टर्म है Kw है 10 to the power -14, तो 10 to the power -14 by 10 to the power -3, that is 10 to the power -11 plus C naught into Ka plus H plus। तो ऑब्वियसली बात है मैं 10 to the power -11 को तो मैं डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो इसको मैं पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो अब मेरे पास जो आएगा, ध्यान देना, 10 to the power -2 is equals to Ka by Ka plus 10 to the power -3। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं जो अगर इन दोनों को डिवाइड करने पर 10 to the power -2 आ रहा है, तो Ka जो है वो H प्लस के सामने डेफिनेटली सब्सटेंशियली स्मॉल होना जरूरी है। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली Ka by 10 to the power -3। तो Ka जो होगा that will be approximately 10 to the power -5। So the order of Ka that will come is equals to 10 to the power -5। ओके ओके, मेरे पास हाइड्रोजन है N2H4 0.01 मोलर, और जैसे ही मैं हाइड्रोजन को पानी में डालता हूं तो हाइड्रोजन सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है N2H5 प्लस में प्लस OH माइनस में, राइट। एंड N2H5 प्लस फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है N2H6 प्लस में और OH माइनस देता है, Kb1 और Kb2 दोनों हमारा दे रखा है। तो हमें निकलना है जो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस N2H5 प्लस एंड N2H6 प्लस 2 कितना होने वाला है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें pH का वैल्यू भी जो है वो हमें निकलना है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान देना, Kb2 is much less than Kb1 as expected, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है उसके लिए ऑरिक H प्लस को एक्सेप्ट करना डेफिनेटली ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो न्यूट्रल स्पीसीज आसानी से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, यानी आसानी से OH माइनस देगा, और जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो मुश्किल से H प्लस देकर मुश्किल से OH माइनस हमें प्रोवाइड करेगा। तो Kb2 इज मच लेस देन Kb1, राइट। तो अब हमारे पास क्या होने वाला है, लेट्स सी। N2H4 प्लस वाटर हमें देता है N2H5 प्लस प्लस OH माइनस।
सुनाओ, हम ये मानेंगे all OH minus comes from this step only. जितना भी OH माइनस आएगा वो इसी स्टेप से आने वाला है. सो नाउ ये अगर 0.01 है, ये इनिशियली 0 है, ये इनिशियली 0 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा. So KB1 that is 10 to the power minus 6 is equals to 0.01 alpha square by 1 minus alpha. Now alpha is small, तो अल्फा को स्मॉल में अगर एज्यूम कर लूं और एक बार देख लूं तो साफ साफ मुझे दिख रहा है 1 माइनस अल्फा को मैंने 1 मान लूंगा और अल्फा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4. तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2. तो अल्फा अगर 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया तो मेरे पास एक चीज तो पहले ही आ गया, कंसेंट्रेशन of N2H5 plus that is equals to concentration of OH minus and that is nothing but 0.01 alpha, so that will be equals to 10 to the power minus 4. अब असली में N2H5 प्लस थोड़ा सा टूटेगा और OH माइनस अब थोड़ा सा और पैदा होगा. उस बात को हम कंप्लीटली नजरअंदाज अगर कर दें तो अब हम लोग अगले इक्विलिब्रियम में आते हैं. और ये हो जाएगा N2H6 प्लस OH माइनस. तो KB2 N2H6 plus into OH minus by N2H5 plus. एंड सुना, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि लगभग तो ये अनचेंज रहेगा 10 टू द पावर माइनस 4 से. तो मेरे पास ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2H6 2 plus that will be KB2 and that will be equals to 10 to the power minus 15 मोलर. अब ध्यान देना, जो हमारा KB2 का वैल्यू है, सॉरी जो हमारा N2H6 प्लस का वैल्यू है वही तो कंट्रीब्यूशन ऑफ OH माइनस ऑफ द सेकेंड स्टेप है. तो 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर के सामने क्या मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? जी हां, डेफिनेटली कर सकता हूं. और यह मानना बिल्कुल ही सही रहेगा, जो सारे के सारे जो हमारा OH माइनस आ रहा है वो केवल और केवल फर्स्ट स्टेप से ही आ रहा है. सेकेंड स्टेप का कंट्रीब्यूशन हम केवल N2H6 प्लस के कंसेंट्रेशन के लिए ही हम निकालेंगे. अदरवाइज दैट स्टेप इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. जस्ट वही केस जो हम लोगों ने H2S के लिए किए थे. ओके, तो नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4. तो मेरे पास POH जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 4. तो pH जो आएगा वो आएगा 14 माइनस 4.
that is equals to 10. राइट? सो ये है H2S का बेसिक वाला केस. हम इसी तरीके से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं. ओके?